नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को डैफोडिल्स पोएम, जिसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, उसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ में आप लोगों को फूलों की सैर कराऊंगा, बागों की सैर कराऊंगा, पहाड़ों की और नदियों की सैर कराऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति के एक सबसे बड़े वाले कवि हैं। उनके जैसा नेचर को महसूस करने वाला, फील करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं लिया है। मनुष्य को नेचर के करीब से दिखाना चाहते हैं हमारे कवि विलियम वर्ड्सवर्थ। तो क्या आप लोगों को फूल पसंद है? तो फूल पसंद है तो आइए इस कविता को देखते हैं। I wandered lonely as a cloud that float on high over vales and hills, when at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. मैं यूं ही भटक रहा हूँ, प्रकृति में घूम रहा हूँ अकेले। कैसे? जैसे कि एज ए क्लाउड, एक बादल जो कि फ्लोट करता है, तैरता है, ऑन हाई ओवर वैलीज एंड हिल्स, जैसे कि बादल आकाश में तैरता है, सैर उमड़ता घुमड़ता है, और नदियाँ नीचे घाटियों में और पहाड़ों से होता हुआ मैं जाता हूँ, घूमता हूँ। When at once I saw a crowd, पहाड़ों और नदियों में बादलों की तरह भटकता हुआ मैं जा रहा हूँ। जहाँ when at once, जहाँ अचानक से I saw a crowd, मैं एक भीड़ देखता हूँ। A host of golden daffodils, एक झुंड है सुनहरे रंगों की डेफोडिल फूल की। ढेर सारे फूलों को अचानक कभी देखते हैं। Beside the lake, beneath the trees, झीलों से के किनारों से के नीचे, पेड़ों के नीचे होता हुआ, जैसा कि ये फोटो दिखाई पड़ रहा है। ये दृश्य कवि के हृदय में दिखाई पड़ता है। तो बिसाइड द लेक, झीलों के किनारे, और बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, फड़फड़ाते हुए और नाचते हुए, इन ब्रिज, ताज़ी हवा में नाच रहे हैं और झूम रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। कौन? डेफोडिल्स। डेफोडिल्स के बारे में इतना सुंदर चित्रण, कवि को इतना अच्छा डेफोडिल लग रहा है कि उसके बारे में ये चित्रित करता है। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, लगातार, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, जैसे कि तारे चमकते रहते हैं, जो चमकते हैं। ट्विंकल ऑन मिल्की वे, आकाश गंगा में असंख्य तारे टिमटिमाते हैं जिस प्रकार से। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, जो कि फैले हुए हैं न समाप्त होने वाली लाइन में, जिनका लाइन ख़त्म नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा डेफोडिल्स दिखाई पड़ रहा है कि जिसका अंत नहीं है। Along the margin of the bay, डेफोडिल्स कहाँ से कहाँ तक है जिसका कोई और छोर नहीं है, असंख्य जिसको कह सकते हैं। Along the margin of the way, खाड़ी के किनारों से होता हुआ। 10,000 saw I at a glance, मैं एक नज़र में देखता हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है कि 10 लाख डेफोडिल के फूल हमें दिखाई पड़ रहे हैं। टॉसिंग देयर हेड्स, अपने माथे को हिला रहे हैं। जो फूल हैं डेफोडिल, वो अपने सिर को हिला रहे हैं। इन स्प्राइटली डांस, और नाचते हुए चमक बिखेर रहे हैं, खुशी से चमक रहे हैं। 10,000 फूल अचानक से डेफोडिल के नाचते झूमते हुए, खुशी से नृत्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस, उनसे होकर जो समुद्र की लहरें हैं जो बगल में हैं, वो भी नाच रही है। मतलब ऐसा सुंदर चित्रण कवि के मन में इस दृश्य को किया गया है
कि समुद्र का जो लहरें हैं और जो डैफोडिल है, दोनों का तालमेल हो रहा है, दोनों का डांस का जो है स्टेप कोई लगता है कि एक साथ कोरियोग्राफ किया गया है और साथ साथ दोनों नाच रहे हैं। द वेव्स बिसाइड देम, उनसे होता हुआ जो लहरें हैं वह भी नाच रहे थे। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन द ग्ली, खुशीपूर्वक, ग्ली मतलब खुशीपूर्वक, लेकिन आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स, जो चमकदार लहरें थी खुशी में थी प्रतीत हो रहे थे, वे लहरें भी खुशी खुशी झूम रही थी। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे, कभी कुछ नहीं कर सकता है बस खुश हो सकता है, खुश है, बहुत खुश है। इन सच ए जोकंड कंपनी, जोकंड कंपनी का मतलब है खुशी भरा साथ। इस प्रकार का खुशी भरा साथ, किनका साथ, तो डैफोडिल का खुशी भरा साथ पाकर कभी कुछ नहीं कर पा रहा है, बस एक टक से देखता और देखता ही चला जा रहा है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं सिर्फ देख रहा हूँ और देखता ही जा रहा हूँ। बट लिटिल थॉट, लेकिन थोड़ा सोचता भी हूँ देखते देखते। व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्रॉट, हमको कितना बड़ा धन इसको देखते हुए प्राप्त हो रहा है, जो हमने पाया है, जो धन हमने इन दृश्यों को देखकर, इन फूलों के नृत्यों को देखकर, इन समुद्रों के को डांस करते हुए देखकर हमको जो महसूस हो रहा है, वो धन हमको, मैं ही समझ सकता हूँ कि हमको कितना बड़ा धन मिला है। फॉर ऑफ्ट, प्रायः, वेन ऑन माई काउच आई लाई, कभी कभी प्रायः, वेन जब, ऑन माई काउच मैं अपने सोफे पर, आई लाई मैं पड़ा हुआ होता हूँ, इन वैकेंट खाली समय में, और इन पेंसिव मूड या फिर दुखी मूड से, दुखी मुद्रा में जब मैं होता हूँ खाली समय में अपने सोफे पर प्रायः जब मैं पड़ा हुआ होता हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, हमारे अंदर की आँखों से, मतलब कि बंद आँखों से जिसको हम देख सकते हैं उसको इनवर्ड आई कहते हैं। मैं अपनी आंतरिक आँखों से जो फ्लैशबैक जो हमारे सामने उस डैफोडिल्स का, जब मैं फ्लैशबैक में चला जाता हूँ तो हमको जो दिखाई पड़ता है अपनी बंद आँखों से, विच इज़ द ब्लिस ऑफ द सोलिट्यूड, जो कि हमारा एकांत का खुशी हमको मिलता है। इस एकांत में भी जब मैं दुखी होता हूँ या खाली समय में होता हूँ और मैं अपने अंदर की आँखों से, अंतरात्मा की आँखों से जब मैं फ्लैशबैक में चला जाता हूँ तो हमें एकांत में भी खुशी महसूस होती है डैफोडिल के चित्रों के उन क्षणों को याद करके। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फील्स, और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेज विथ द डैफोडिल, और डैफोडिल के साथ साथ में मेरा दिल भी, मेरा मन भी खुशी से नाचने और झूमने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।